Hello, so let's see the question. Question says match the column 1 with column 2 and choose the correct option from the code given below. हमें मैच करना है column 1 और column 2 को. जैसे कि हम देख सकते हैं column 1 में हमें दिया गया है तो distinguish और column 2 में दिया गया है by reagent. मतलब जो compounds हमें pair of compounds दिए गए हैं, अगर हम उसको distinguish करेंगे तो कौन सा वो reagent होगा उसको यूज करके हम distinguish या फिर separate कर सकते हैं. और जो कोड हमें दिए गए हैं देखेंगे कौन सा कोड हमें के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा. फिर हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट इज डिस्टिंग्विशन और डिस्टिंग्विश द कंपाउंड यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स, यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स. तो पहला कंपाउंड, पेयर ऑफ कंपाउंड हमें दिया गया है वो क्या है, मिथेनॉल एंड डाइइथाइल ईथर. डाइइथाइल ईथर. अगर हम मिथेनॉल और डाइइथाइल ईथर को सेपरेट या फिर डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे तो हम यूज करेंगे सोडियम मेटल. क्योंकि जब हम मिथेनॉल को दैट इज 2CH3OH मिथेनॉल जब रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल के साथ तो वो फॉर्म करता है 2CH3ONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और प्रोड्यूस करता है H2 गैस. बट जब हम उसको सोडियम मेटल को देते हैं डाइइथाइल ईथर में C2H5O C2H5 डाइइथाइल ईथर, जब हम उसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे कुछ भी रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं होता है. नो रिएक्शन इज डन. उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है. तो हम यहाँ पर देखें, अगर हम सोडियम मेटल यूज करेंगे तो मिथेनॉल और डाइइथाइल ईथर को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. तो सोडियम मेटल कॉलम 2 के सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है. नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड हम सेपरेट करेंगे, मिथेनॉल एंड इथेनॉल. मिथेनॉल एंड इथेनॉल. मिथेनॉल एंड इथेनॉल को सेपरेट करने के लिए हम करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट. आयोडोफॉर्म टेस्ट. क्योंकि हम जो इथेनॉल को आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाते हैं दैट मीन्स जब इथेनॉल CH3 CH2OH जब हम उसको देते हैं आयोडीन 4I2 उसके साथ एक बेस देंगे 6OH- तो वो फॉर्म करेगा आयोडोफॉर्म CH3I3. दिस इज आवर आयोडोफॉर्म. उसके साथ हमें मिलेगा 5I- प्लस 5 वाटर विथ H311O बॉन्ड O नेगेटिव. यहाँ पे हम इथेनॉल को आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो वी सी देयर इज अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. बट इन द केस ऑफ मिथेनॉल जब हम देते हैं CH3OH को आयोडीन के साथ विथ I2 एंड OH- बेस के साथ, तो वो कुछ भी रिएक्शन फॉर्म नहीं करेगा. नो रिएक्शन फॉर्मेशन. तो ये हमें नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है. तो मिथेनॉल इथेनॉल को सेपरेट या फिर डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो कि दिया गया है थर्ड नंबर पर इन कॉलम 2. नेक्स्ट हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सानॉल. हम लेते हैं फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सानॉल. साइक्लोहेक्सानॉल. फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सानॉल को यूज करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम जो रिएजेंट यूज करेंगे दैट विल बी फेरिक क्लोराइड. क्योंकि हम देखेंगे फिनॉल को हम फेरिक क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, ये है फिनॉल, जब 6 फिनॉल रिएक्ट करते हैं FeCl3 के साथ तो वो हमें एक वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स देगा और वो जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी H3
4 नेगेटिव 6 टाइम्स Fe3 पॉजिटिव। ये 20 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और जिसका कलर होगा वायलेट कलर। उसके साथ हमें मिलेगा 3HCl। बट जब हम साइक्लोहेक्सानॉल को देते हैं FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ OH, ये है हमारा साइक्लोहेक्सानॉल। जब रिएक्ट करता है FeCl3 के साथ, हम देखेंगे कुछ भी हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं होता है। देयर विल बी नो रिएक्शन इज फॉर्म्ड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फेरिक क्लोराइड इज गिवन इन नंबर 4। तो ये हुआ 4th ऑप्शन के लिए। लास्ट वन इज गिवन एज, कौन से कंपाउंड हमें दिया गया है? एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल अल्कोहल, उसके साथ किसको डिस्टिंग्विश करेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये दो कंपाउंड को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करेंगे लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है? लुकास रिएजेंट इज अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 with concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है हमारा लुकास रिएजेंट। हम देखेंगे जब और लुकास रिएजेंट यूज करवाते हैं हम किस को डिस्टिंग्विश करने के लिए? टू नो द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी टर्शियरी एंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। क्योंकि जब लुकास रिएजेंट हम प्राइमरी अल्कोहल को देते हैं तो हम देखेंगे देयर विल बी नो टर्बिडिटी, और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए वो आफ्टर टेकिंग सम टाइम इट विल शो टर्बिडिटी, और टर्शियरी के लिए वो तुरंत ही टर्बिडिटी शो करता है। मतलब यहाँ पे हमें दिया गया है एन प्रोपाइल अल्कोहल विच मीन CH3 CH2 CH2OH। जब हम उसको देते हैं जिंक क्लोराइड ZnCl2 और HCl के साथ, तो वो फॉर्म करता है CH3 CH2 मिथाइल प्रोपेन CH2Cl, उसके साथ वाटर। बट यहाँ पे देखेंगे ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो वो फॉर्म करेगा नो टर्बिडिटी, वो कुछ भी टर्बिडिटी शो नहीं करेगा। बट अगर हम देते हैं तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब CH3 ये है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब दिस वन इज टर्शियरी वन। तो जब हम उसको ZnCl2 और HCl को देते हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा? इट विल प्रोड्यूस CH3CCl एंड वाटर, उसके साथ ZnCl2, यहाँ पर भी ZnCl2। यहाँ पे हम देखेंगे इमीडिएट टर्बिडिटी, वो इमीडिएट टर्बिडिटी शो करता है। तो हमें डिस्टिंग्विश इस तरह से कर सकते हैं बिटवीन एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूजिंग लुकास रिएजेंट। और लुकास रिएजेंट दिए गए हैं हमें किसमें? ऑप्शन 1 में। तो हमारा कौन सा कोड सही हुआ? हम देखें, फॉर मिथानॉल डाइथाइल ईथर हम यूज कर रहे हैं सोडियम, दैट इज ऑप्शन 2, B इज 3, C इज 4 एंड D इज 1। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन B या फिर कोड B। I hope you understood it well. All the best.